और प्रतिबंधों की वजह से रूस को तेल व्यापार में भारी घाटा हो रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन लगातार तेल ठिकानों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन को लाचार करने के लिए पुतिन यूरोप को टारगेट कर सकते हैं। यूरोप के एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूसी नेवी युद्ध की तैयारी कर रही है। यूरोप को तबाह करने के लिए रूस अपने हथियार अपग्रेड कर रहा है। नए हथियारों को यूक्रेन में टेस्ट किया गया है। नॉर्थ कोरिया और इराक के लड़ाकों की मदद से पुतिन एक नई सेना भी तैयार कर रहे हैं ताकि यूरोप से संग्राम में किसी तरह की कमी न रहे। रूस में हर दिन यूक्रेन कोई ना कोई बड़ा धमाका करने में कामयाब हो रहा है। कभी रिफाइनरी, कभी थर्मल पावर प्लांट, तो कभी सेना का कोई बड़ा ठिकाना दहल रहा है। रूस जानता है कि यूक्रेन के इस हौसले की सबसे बड़ी वजह है यूरोप। इसीलिए अब पुतिन एक ऐसी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं जो यूक्रेन के हौसले को खत्म कर सके, यूरोप को नई दहशत और चिंता में उलझा दे। यूक्रेन का मुद्दा यूरोप के लिए प्राथमिक ना रहे। यूरोप पर हमले की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। यह दावा इसलिए क्योंकि पुतिन की सेना यूक्रेन में हमले के अलावा ऐसा बहुत कुछ कर रही है जिससे जाहिर होता है कि रूस किसी बड़े महायुद्ध की तैयारी में है। देखिए समंदर में रूस के युद्धपोत कैसे आग उगल रहे हैं। रूसी नेवी मिसाइल बरसाने की प्रैक्टिस कर रही है। सिर्फ हमला नहीं बल्कि दुश्मनों के हमलों को नाकाम करने का अभ्यास भी चल रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के प्रशांत बेड़े ने युद्धाभ्यास किया है। ये जापान सागर में किया गया। रूसी बेड़े ने एक बड़े मिसाइल हमले को नाकाम करने की ट्रेनिंग ली। रूसी सेना के इस अभ्यास पर यूरोपीय देशों की नजर है क्योंकि रूस की तैयारी यहीं तक सीमित नहीं। यूरोप को यह भी खबर मिली है कि रूस अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। रूसी हथियार कारखानों में दिन रात काम चल रहा है। रूस चीन की मदद से नए ड्रोन तैयार कर रहा है। मिसाइलों को भी पहले से अधिक ताकतवर बनाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत रूस गेरान 3 ड्रोन बना चुका है। यूक्रेन में नए ग्लाइड बम और इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। यूरोप के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हथियार यूक्रेन के लिए अपग्रेड नहीं किए गए। यूक्रेन रूस के लिए सिर्फ टेस्टिंग ग्राउंड की तरह है। यूक्रेन में रूस नए हथियारों का परीक्षण कर रहा है। यूरोपीय वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पुतिन लंबे समय से एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका मकसद यूरोप पर हमला करना है। इसी मकसद को हासिल करने के लिए रूस में हथियारों का टेस्ट चल रहा है। बोरेवेस्टिक जैसी मिसाइलों से शक्ति प्रदर्शन किया गया। रूस की सेना युद्धाभ्यास कर रही है और हथियारों का स्टॉक तैयार किया जा रहा है। यूरोप में बार बार ड्रोन की घुसपैठ से पुतिन की मंशा जाहिर हो रही है। बेल्जियम में बार बार ड्रोन देखे जाने के बाद यहां नेटो का अनुच्छेद 4 लागू किया जा रहा है। नॉर्वे अपनी सीमा पर नई फेंसिंग लगा रहा है। ड्रोन से रूस के साथ लगी सीमा की निगरानी होगी। नॉर्वे और रूस के बीच 198 किलोमीटर लंबी सीमा है। अज्ञात ड्रोन की वजह से लिथुआनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे को कई घंटे तक बंद करना पड़ा। अब सवाल है कि क्या बर्फबारी के बीच ही नए युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा इसलिए मुमकिन हो सकता है क्योंकि रूस यूक्रेन में हथियार सप्लाई रुकवाना चाहता है। यूरोपीय देश पर हमले से यूक्रेन से ध्यान हट सकता है। यूरोपीय देशों में यूक्रेन के मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। यूरोप पर हमले का खतरा इसलिए भी है क्योंकि रूस कैलिनिनग्राद को लेकर कई दावे कर रहा है। रूस में बार बार ये खबर चल रही है कि नेटो रूस पर हमले की तैयारी कर रहा है।
रूस के उप विदेश मंत्री का एक इंटरव्यू चलाया जा रहा है। रूसी मंत्री का दावा है कि नेटो कैलिनिनग्राद को ब्लॉक करने की तैयारी में है। कैलिनिनग्राद के पास सैनिक और हथियारों की तैनाती की तैयारी है। यूरोप पर कैलिनिनग्राद को मुद्दा बनाकर भी हमला किया जा सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन की मदद पर रणनीति के साथ ही यूरोपीय देश भी लगातार हथियार प्रोडक्शन बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। ब्रिटेन जर्मनी ने साथ मिलकर मिसाइल बनाने का फैसला किया है। दोनों देश 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाएंगे। मिसाइल के अलावा दूसरे हथियारों को बनाने पर भी रणनीति बन रही है। रूस ने किसी बड़े युद्ध से पहले की तरह सैनिकों को जुटाने का अभियान भी छेड़ दिया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग फिर अपने सैनिकों को रूस भेजने की तैयारी में है। नॉर्थ कोरिया के 10,000 सैनिक पहले से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। अब 5,000 सैनिकों को फिर भेजा गया है। नॉर्थ कोरिया के इंजीनियर्स भी यूक्रेन में काम करेंगे। भारी सैनिकों की जमावड़े के लिए रूस इराकी लड़ाकों के भी संपर्क में है। पासपोर्ट और वेतन देकर सैकड़ों इराकी लड़ाकों को रूस बुलाने की तैयारी है। इराक में भारी बेरोजगारी है और रूस इसका फायदा उठाकर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।